बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। कई हफ्तों से मुतासरीन को खाना भी नहीं मिला। किला सैफुल्लाह में सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आज़म के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहा इमदादी कैंप्स में खाना फराहम न किया जाना अफसोसनाक है। मेरे साथ वज़ीर आला मौजूद थे, किसी कैंप में खाने मिलने की तौसीक नहीं मिली। मेडिकल कैंप्स में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। हम आज ही एक्शन लेंगे, तमाम कमजोरियां खत्म करेंगे। किसी आदमी को भेजकर हम खाना मंगवाते हैं। आज से सुबह और रात को खाना दिया जाएगा। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से हर तरफ तबाही के मनाजिर। पीडीएमए के मुताबिक सैलाब से मजमूई तौर पर 136 अफराद जाँ बहक हुए, 70 अफराद जख्मी, 13,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान भर में सैलाब से मुख्तलिफ मकामात पर 16 पुल टूट चुके हैं। 640 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 6 शाहराहें भी शदीद मुतासिर। 19,79,030 एकड़ जमीन पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद के वरसा को मुआवजा 24 घंटों में अदा करने का हुक्म दे दिया। तबाह होने वाले मकानात के मुआवजे को भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। वज़ीर आज़म की मुतासरीन को तरजीही बुनियादों पर मुआवजा की रकम फराहम करने की हिदायत। कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को रकूम पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। जॉइंट वेंचर में किसी भी बहस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की दाद रसी की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, जहां भी लोगों को सहूलियात या इमदाद नहीं की गई, वहां इंतजामिया के लोग खुद को मुअत्तल समझें। हमें कहा गया था कि 1 माह का राशन दिया गया है, जो कि नहीं दिया गया। चीफ सेक्रेटरी तमाम मुतल्लिका अफराद को मुअत्तल करें और इंक्वायरी की जाए। अब एक्शन होगा, इंशाअल्लाह अब कमी नहीं होगी। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने मकीनों के लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दिया। रेस्क्यू इदारों को इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। सैलाबी पानी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोगों की जमा पूंजी बहा ले गया। इलाका मकीन बेयारो मददगार अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर। मुख्तलिफ शहरों में सड़कें सैलाबी पानी में धंस गईं। देहात पानी के निर्गे में, शहरों से राबिता मुनक़ता। डीजी खान और राजनपुर अजला में सैलाब के नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। दोनों अजला में मजमूई तौर पर 22 अमवात रिपोर्ट हुई। 236 देहात को नुकसान पहुंचा। 10,000 से जायद घरों को जुज़वी और मुकम्मल नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर सैलाब ज़दगान की बहाली शुरू कर दी गई। पीटीआई ने इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। असद उमर ने कहा, 3.5 माह बाद मर्जी के 11 इस्तीफे मंजूर किए गए। 11 अप्रैल को असेंबली के फ्लोर पर हमारे 125 लोगों ने कहा हमने इस्तीफे दे दिए। 13 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार था कि वो 3 माह कबल सारे इस्तीफे मंजूर न करे। इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन चुका है जो हमें काबिल कबूल नहीं। स्पीकर इलेक्शन को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इस्तिफसार किया कि क्या आइन में सीक्रेट बैलेट पेपर का लिखा है। मुस्लिम नून के वकील ने कहा, नहीं, ये रूल्स तय किए गए थे, आइन में अभी इसको हिस्सा नहीं बनाया गया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल को मुआविनत के लिए तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि स्पीकर पंजाब असेंबली इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। इलेक्शन गैर आईनी और गैर कानूनी हुआ। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दर्ज करके खुली धांधली की गई। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मैच फिक्स करना चाहते थे। नून लीग रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है कि उसूल है कि सीक्रेसी ब्रीच हो तो जांचने के लिए पैमाना तरतीब दिया जाए। इमरान खान गलत तशरीह के बेनिफिशरी हैं, ममनुआ फंड से बाहर आए। हमने किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की, लेकिन हम इदारों की पुश्त पर खड़े थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक केस में रिमार्क्स। कहा, इदारों का काम हम नहीं करेंगे बल्कि उनका काम उन्हीं से करवाएंगे। हमने पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया। हमारे इस इक़दाम के नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद हुआ।
पीपीपी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95वें यौम तासीस के मौके पर GHQ में तकरीब। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर में BLA के किरदार को सराहा। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात यूनियन और हमाजहती पर मबनी हैं, जो चैलेंजेस के दौरान अहम साबित हुए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक आर्मी ब्रदर्स इंजाम साबित हुए हैं। हमारे ताल्लुकात बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा पाक चीन मुश्तरका ताउन कमेटी का हालिया इजलास बाहमी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त है। पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा। पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर कम हो गई। डीजल 8 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की नई कीमत 244 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। भट्टी के तेल की कीमत 4 रुपए 62 पैसे फी लीटर बढ़ गई। लाइट डीजल की कीमतों में कमी। शेख रशीद ने डीजल की कीमत में इजाफा मजाक करार दे दिया। कहा हुक्मरानों के जाती कारखाने ठीक चल रहे हैं, गरीब का घर खराब हो गया। खाम माल पर पाबंदी से बरामदात 25% कम हो गई हैं। मुल्क में आटे और घी के बहरान का भी खदशा है। हिम्मत है तो वज़रा PDM इजलास की बजाय अवाम में जाकर अपनी सफाई पेश करें। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 239 रुपए 25 पैसे हो गई। LPG की कीमत में 3 रुपए कमी। ओगरा ने अगस्त के लिए LPG की कीमत फी किलो 218 रुपए मुकर्रर कर दी। घरेलू सिलेंडर 30 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपए सस्ता हो गया। ताजरों के लिए बिजली बिल्स में सेल्स टैक्स का इकदाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत से बिजली बिल्स में सेल्स टैक्स की वसूली को कलअदम करार देने की इस्तदा। ताजरों ने मौशी कत्ल के खिलाफ 17 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात में मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। ताजरों ने कहा मुल्क भर के ताजिर सेल्स टैक्स लगे बिजली के बिल किसी सूरत जमा नहीं करवाएंगे। PTI साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी की नाहली के लिए मुतहर्रिक। कानूनी टीम को अहम टास्क सौंप दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की दोस्त मजारी की नाहली के लिए तमाम कानूनी रास्ते अपनाने की हिदायत। नैब लाहौर रीजन के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी खलीक ने इस्तीफा दे दिया। चौधरी खलीक जमा शरीफ फैमिली, ख्वाजा बरादरान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ समेत अहम केसेस में पैरवी कर रहे थे। सैलाब मुतासरा इलाकों में नुकसान का तयन करने के लिए वफाकी वज़रा की कमेटी सिंध रवाना। आज कराची में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा करेगी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा रिकॉर्ड बारिशों की वजह से बलोचिस्तान और सिंध में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। हमें हीट वेव और खुश्क साली के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बलोचिस्तान में इस साल 501%, जबकि सिंध में 625% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाक बहरिया का सैलाब से मुतासरा रिलीफ ऑपरेशन। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बेघर होने वाले अफराद के लिए बेला में टेंट विलेज का कयाम कर दिया गया। टेंट विलेज में पाक बहरिया के डॉक्टर्स और तिब्बी अमला इलाज और अदविया फराहम कर रहा है। जिला लसपिला के इलाकों में तैयार खाना, राशन और दीगर जरूरी सामान फराहम कर दिया गया। काबलाकोट के इलाके हुजराताई में बारिश 10 जिंदगियां निकल गई। हादसा कच्चे मकान की छत गिरने के बायस पेश आया। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल। मकान के अंदर 2 खानदान रिहाइश पजीर थे। मकान में मकान की छत गिरने से 3 खवातीन जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक। दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। तुगयानी के बायस घोटकी में कच्चे के 100 से जायद गांव ज़ेरे आब। नूरलखन समेत मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी।
उच शरीफ में दरियाए चनाब बिफर गया। सैलाब से उच शरीफ के मुतादिद मौज़ात ज़ेरे आब आ गए। वसी अराजी पर खड़ी फसलें मुतासिर। जंग में दरिया चनाब की सतह आब बुलंद। 70 से जायद देहात सैलाब की जद में आ गए। हेड ट्रिमो के मकाम पर 1,12,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला रिकॉर्ड किया गया। सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम। दरियाई सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 2,97,000 क्यूसेक। 2,43,000 क्यूसेक पानी का अखराज जारी। दरिया झेलम में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 54,654 क्यूसेक है, जबकि पानी का अखराज 10,000 क्यूसेक है। दरिया चनाब में पानी की आमद 95,382 क्यूसेक है। किश्तवाड़ दरियाई सिंध गड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बैराज से निकलने वाले BS-पीडे कैनाल पर भी पानी का दबाव बढ़ने लगा। BS-पीडे कैनाल में शगाफ से हजारों एकड़ जमीन ज़ेरे आब आने का खदशा। रावल डैम के स्पिलवेज मुसलसल तीसरी मरतबा खोल दिए गए। पानी का लेवल कम करने के लिए 5:30 बजे तक स्पिलवेज ओपन रहेंगे। स्पिलवेज ओपन करने से कबल सायरन भी बचाए गए। डैम इंतजामिया के मुताबिक पानी का लेवल मजीद कम करने का फैसला डैम में पानी की आमद पर मुश्तमिल होगा। FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा। वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज की जायदाद की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान शहबाज के नाम चिन्योट में 200 कनाल से जायद अराजी है। मुख्तलिफ बैंकों में 29 अकाउंट्स 3 करोड़ 70 लाख से जायद रुपए मौजूद हैं। सुलेमान शहबाज की 13 कंपनियों में 19 करोड़ से जायद शेयर्स हैं। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मुकदमे में सुलेमान शहबाज के असासों की तफसीलात तलब की थी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का रेस्क्यू 1112 का दायरा कार मजीद बढ़ाने का फैसला। कहा, रवां बरस पंजाब की मजीद 86 तहसीलों में इमरजेंसी सर्विस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार पंजाब के मजीद 27 अजला तक बढ़ाया जाएगा। दो माह की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारों में घंटियां बज गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, स्कूल्स खुल गए। बाज़ इलाकों में बारिश के बायस स्कूल्स बंद। कोयटा में स्कूल 14 अगस्त तक बंद रहेंगे। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 656 अफराद मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 3.35% हो गई। 24 घंटे में एक मरीज का इंतकाल हुआ।